हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे और मजे में होंगे। जिस चीज का डर था आज वही हो चुका है भाई। सही बात है। बहुत अकड़ रहा था, बहुत धमके भारत को बांग्लादेश दे रहा था। एक जवाब आया भारत का, एक बयान आया, ठंडा हो जाएगा। बांग्लादेश की उतर गई है। क्या हुआ है? मात्र दो राफेल से बांग्लादेश में छाएगा मतलब अंधेरा। भाई ऐसा भारत ने कोई दो राफेल की बात की है और वाकई दो राफेल भारत भेज दे बांग्लादेश के, कोई मुकाबला नहीं कर सकता। दो राफेल की सिर्फ मार है। सही बात है, सीधी ये सही बात है। तो भारत की तरफ से ऑफिशियल बयान आया, क्या कुछ हुआ है सारा कुछ इस वीडियो के अंदर देखेंगे। हम खुद भी जानना चाहते हैं भाई, बहुत बड़ी खबर निकल के आ रही है सुबह से ही, मतलब इस पे चर्चा हो रही है। तो भाई काउंट डाउन करते हैं 3, 2, 1 एंड स्टार्ट। किसी मिनिस्टर ने शायद दिया है ना, पार्टी की इजाजत होती है तब भी ध्यान दें। दिया तले अंधेरा सबसे घना होता है, लेकिन बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे हमलों ने इस अंधेरे को और गहरा कर दिया। इस बीच भाजपा नेता शुवेंदु अधिकारी ने एक ऐसा बयान दिया जो सीधे सीधे बांग्लादेश को चेतावनी है। उन्होंने कहा कि भारत के पास पश्चिम बंगाल के हाशिमारा में 40 फाइटर जेट खड़े हैं और बांग्लादेश में सिर्फ 2 राफेल भेजना ही काफी है। दरअसल 5 अगस्त से शेख हसीना की सरकार गिरने के बाद से बांग्लादेश में हिंदुओं और उनके धार्मिक स्थलों पर हमले लगातार बढ़े हैं। कई मंदिरों को तोड़ा गया और हिंदुओं पर हिंसा की घटनाओं में तेजी आई। हालिया हिंसा तब शुरू हुई जब इस्कॉन के पूर्व प्रवक्ता चिन्मय कृष्ण दास प्रभु को देशद्रोह के आरोप में गिरफ्तार किया गया। उन पर आरोप था कि उन्होंने चटगांव के न्यू मार्केट में आजादी स्तंभ लगे नेशनल फ्लैग के ऊपर भगवा ध्वज फहरा दिया था, जिस पर सनातनी लिखा था। तो वहीं अब पश्चिम बंगाल के बशीर हाट में एक रैली में शुवेंदु अधिकारी ने बांग्लादेश पर सीधा हमला बोला। उन्होंने कहा कि बांग्लादेश हम पर निर्भर है, हम उस पर नहीं। अगर हम चावल, कपड़े, बिजली जैसी चीजें भेजना बंद कर दे तो वहां पर हाहाकार मच जाएगा। शुवेंदु अधिकारी का दावा है कि बांग्लादेश की मौजूदा मोहम्मद यूनुस सरकार गैर कानूनी है और शेख हसीना ही वैध प्रधानमंत्री हैं। उन्होंने यहां तक कह दिया कि हसीना ढाका एयरपोर्ट पर प्रधानमंत्री के तौर पर ही लौटेंगी। लेकिन उनका सबसे बड़ा बयान यह था कि अगर बांग्लादेश ने अपना रवैया नहीं बदला तो भारत जानता है कि उसे कैसे जवाब देना है। हाशिमारा में खड़े 40 फाइटर जेट्स और सिर्फ 2 राफेल बांग्लादेश में अंधेरा करने के लिए काफी हैं। शुवेंदु अधिकारी का बयान इस तथ्य पर आधारित है कि बांग्लादेश कई अहम चीजों के लिए भारत पर निर्भर है। जैसे बांग्लादेश झारखंड से बिजली खरीदता है जो बांग्लादेश के 80% गांव को रोशनी देती है। भारत से चावल और अन्य खाद्य सामग्री की आपूर्ति बंद होने पर बांग्लादेश में खाद्य संकट उत्पन्न हो सकता है। भारत और बांग्लादेश के बीच व्यापारिक संबंध बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था के लिए बेहद अहम है। भारत के पास मजबूत रक्षा क्षमताएं भी हैं। राफेल जैसे उन्नत लड़ाकू विमान और अन्य सैन्य उपकरण भारत को क्षेत्र में एक नई ताकत बनाते हैं। शुवेंदु अधिकारी के बयान से यह साफ हो गया कि भारत बांग्लादेश के रवैये को हल्के में नहीं ले रहा। अगर हिंसा और हमले जारी रहते हैं तो भारत के पास कई विकल्प हैं, जैसे बांग्लादेश को भेजी जाने वाली बिजली और अन्य सामग्रियों की आपूर्ति रोकना, सीमाओं पर कड़ी निगरानी और राफेल जैसे विमानों का प्रदर्शन, अंतर्राष्ट्रीय मंच पर बांग्लादेश में हिंदुओं की स्थिति को उजागर करना। खैर कुछ भी हो, भारत और बांग्लादेश के रिश्ते आज सबसे नाजुक दौर पर हैं। अगर बांग्लादेश ने अपने रवैये में बदलाव नहीं किया तो भारत कड़ी कार्रवाई कर सकता है। सिर्फ 2 राफेल भेजने से बांग्लादेश का बड़ा हिस्सा अंधेरे में डूब सकता है। लेकिन क्या ये समाधान होगा या समस्या को और बढ़ाएगा? आपका क्या कुछ कहना है? हाँ या ना में जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक। बहुत बड़ा एक्शन ले रहा है यार भारत। इसी के साथ यार वीडियो खत्म यार। मात्रा सिर्फ 2 राफेल भेजे, 2 राफेल, सिर्फ 2 और उसके बाद अंधेरा छा गया। बांग्लादेश का खेल खत्म। और ये है भी ऐसा, सही बोल रहे है भी ऐसा। हाँ ये बात है भाई, ये बात है। मतलब उधर 40 खड़े कहते जहाज, सिर्फ 2 भेजेंगे, सिर्फ 2 भेजेंगे और काम हो जाएगा बांग्लादेश का। मतलब ऐसा स्ट्रॉन्ग। अच्छा मतलब एक बार रिप्लाई में आप रिप्लाई का लेवल चेक करो। हाँ 40 उधर खड़े हैं उनकी सीमा के पास, सिर्फ जवाब देखो, सिर्फ 2 भेजेंगे। मतलब बात चेक करो यार, मतलब रिप्लाई था। आप सिर्फ रिप्लाई का लेवल देखो। उन्होंने ये भी नहीं बोला 40 खड़े 40 के 40 भेजेंगे, सिर्फ 2 भेजेंगे। वो भी बहुत है, वो भी बहुत है तुम्हारे लिए। इसको कहते हैं पावर। इसको बोलते हैं पावर वाकई में। और
ये सुनकर, ये बात मैं सच बता रहा हूँ, ये सुनकर एक टाइम पे हिल जाएगा बांग्लादेश। सही बात है, बांग्लादेश। और यार ये सच है, आप किससे पंगा ले रहे हो सही यार? बात है। जिससे, उस देश से जिससे पाकिस्तान पंगा नहीं लेता, ना चाइना नहीं लेता, जिससे चाइना नहीं इवन लेता, कि अमेरिका नहीं उसके जिससे सामने बोलता, मतलब और कंट्रीज नहीं हाँ। लेते, आप किस देश से अमेरिका भी पंगा ले उसके रहे हो? सामने नहीं बोलता भाई, नहीं बोलता। वो कहते नहीं भाई बोलता। उस देश से भाई टुच्चू सा कनाडा नहीं का बोलता। बेड़ा गर्क कर दिया है हाँ। उसने, जो इंडिया खुद ने, को अपने आप को जो अपने पावर आप को बोलता बड़ा है, कहता है, G7 का सारा कुछ कंट्री करता बोलता है, है, हाँ। जो बात कंट्री हाँ। कहता है उधर जाकर उसी कंट्री में उन्हीं की मीडिया को जवाब देकर जयशंकर सर आ जाते हैं। ऐसे और फॉरेन बात इस उस देश के खिलाफ कर रहे हो कि हम जो है ना 7 सिस्टर को भी अलग कर देंगे, हाँ। हम आपसे जो है ना उड़ीसा भी ले लेंगे, बंगाल भी ले लेंगे, और उसके बाद हम बिहार भी ले लेंगे। वही ना पंगा उससे ये ले रहे बातें हैं। तो वो क्या फनी कहते हैं, फनी फनी लगती बातें है। हैं, ये फनी है, फनी लगता है, फनी लगता है यार फन ऐसा। लगता है। दुनिया में किसी भी गोरे को बोल दो, या किसी भी आप पब्लिक इंटरव्यू करवा लो, और आप उसको बोलो ना कि अमेरिका को मतलब इंडिया को धमकियां दे रहा है बांग्लादेश, वो हंसने लग जाएगा, हंसने लग पड़ेगा। वो बोलेगा भाई ये क्या, तू भाई ये पागल क्या तो नहीं कैसी हो बात गया? कर रहा है? और सही बात ये है। वाकई में ये चीजें हालांकि दो- मैं आपको सच बता रहा हूँ, और इसमें कोई डाउट नहीं है। हाँ। आप पाकिस्तान देखो, पाकिस्तान के लोग और बांग्लादेश के लोगों में प्यार बहुत है, ये आप हाँ, सबको भी हाँ, पता हाँ, है। बिल्कुल बिल्कुल। पाकिस्तान में खड़े होकर इंटरव्यू करो कि तो इंडिया पाकिस्तानी भी का बोलेंगे। मुकाबला बांग्लादेश से है, पाकिस्तानी भी बोलेंगे कोई मुकाबला नहीं है यार, नहीं है, सीधी सी बात है, नहीं है। हमारे पाकिस्तान के लोग, हम लोग ये सारे बोलते हैं इंडिया से पाकिस्तान का कोई मुकाबला नहीं है ना, तो पाकिस्तानी लोग बोलेंगे कि इंडिया का बांग्लादेश और पाकिस्तान दोनों से मुकाबला नहीं है। सही बात है भाई, बहुत बड़ी पावर हो गया अब इंडिया। वो सीन नहीं रहा कि भाई मतलब इस तरह बीच में छोटे मोटे देश सरकार चलो है। आपके और पास अभी- सेना बड़ी हो हाँ। तब भी समझ आती है, आपके पास वेपन भी हर किस्म के हो समझ आती ये है, आप ये शक्तिशाली हो मिनिस्टर ऐसे नहीं समझ बोल रहे, आती है। ऊपर से पार्टी से इजाजत होती है यार तब बोलते हैं। देखो, हाँ। ये ऐसा सिचुएशन आ चुकी है ना, अब मिनिस्टर बोले ना बोले, इंडिया की जनता खुद बोल रही है। खुद बोल रही है, सही बात है। इंडिया की जनता बोल रही है, मिनिस्टर बोले या ना बोले, ये सिचुएशन हो चुकी है। और ये 2-3 महीनों के अंदर मैं खुद सोच रहा हूँ अचानक से ये बांग्लादेश हो क्या गया है? इस लास्ट एक हफ्ते में तो बहुत कुछ हुआ है भाई। बहुत कुछ हुआ यार, सच मतलब में उसने बहुत कुछ कुछ ऐसी हुआ। हरकतें की है ना, वो जब से स्वामी जी को उधर मतलब हुए ना, पकड़े हैं उन्होंने, उसके बाद से ये हुआ है बहुत उसके बाद से तो ज्यादा, रोला और हुआ उसके है। बाद जो उसने बयान दिए हैं, बस उसके बाद ये काम खराब हाँ, हुआ। और वो जब उसने 7 सिस्टर्स की बात की और भाई उड़ीसा, बंगाल और बिहार की बात की है, तब उसके से तो बाद गेम काम और बहुत गर्म ज्यादा हो ही गया। हो गया, वाकई। तो आपका क्या इस सारे मामले के ऊपर क्या कहना है? मतलब आपकी क्या राय है? जो मिनिस्टर ने बोला है, आप इससे सहमत करते हैं? नहीं, 2 यूज होंगे या 3 भी हो सकते हैं, तो ये सही बात है। 3 राफेल भी यूज हो सकते हैं, तो कमेंट में ये लाजमी बताइएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखना तो यार।